नमस्कार बच्चों, मैं एम.के. सिंह सर, रैंकर्स कोटा क्लासेस और कंसल्टेंसी से एक बार फिर आपके बीच में कुछ गाइडलाइन और कुछ जो ज़रूरी आपसे बात करने आ गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी जो सबसे बड़ा जो चीज़ें चल रहा है, बच्चों का एग्ज़ाम हो गया, एग्ज़ाम के बाद जो है रिज़ल्ट आ गया, रिज़ल्ट आने वाला है। तो इस बीच में जो सबसे बड़ा जो चीज़ें न्यूज़ में कभी-कभी जैसे ही सुबह हम लोग उठते हैं तो न्यूज़ को देखते हैं, तो न्यूज़ में कभी-कभी ऐसी चीज़ें जो आ जाती हैं कि जो कि हम लोगों को भी बड़ा अजीब लगता है देख कर के कि ये क्या है। तो कहीं न कहीं अभी जो बच्चों के ऊपर जो प्रेशर है बना हुआ है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये जो आपको जो दिख रहा होगा स्क्रीन में, ये बच्चों का जो एक तरह से जो गलत कदम उठाना, वो चीज़ों पे मैं बात करूँगा। क्योंकि जैसा कि देखिए, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप जो भी एग्ज़ाम दिए हैं, चाहे वो साइंस ग्रुप के हों या किसी भी ग्रुप के हों, कभी भी कोई भी एग्ज़ाम से संबंधित हो या पढ़ाई से संबंधित हो या किसी भी व्यक्तिगत हो या किसी भी हो, ऐसे गलत कदम नहीं उठाना है। जीवन में बहुत सारे रास्ते होते हैं, बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता है। जैसा कि अगर मान लो पढ़ाई से संबंधित होगा, तो उस पे हम ज़रूर बात करना चाहेंगे, क्योंकि बच्चे थोड़े से इसमें गार्जियन को भी समझना है कि उनको कैसे मैनेज करना है। अगर वो बच्चा अगर कहीं न कहीं कुछ दबाव में है, टेंशन में है, तो सबसे पहला जो फ़र्ज़ बनता है वो गार्जियन का बनता है और गुरु का बनता है। अगर गुरु इस चीज़ों को महसूस करते हैं तो उनको काउंसलिंग करनी है। अगर गार्जियन को अगर थोड़ा बहुत महसूस होता है कि बच्चा गुमसुम क्यों रह रहा है या उसके साथ में कुछ प्रॉब्लम है, तो मेरा मानना है कि इसको हम मैनेज कर सकते हैं। और मैं उन बच्चों के लिए ज़रूर जो कि ऐसा कभी अगर सोचते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जीवन में अपार संभावनाएं हैं जिसे कि आप हासिल कर सकते हैं। कभी भी कोई चीज़ें चूक भी जाती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपके लिए कई सारे रास्ते हैं। कभी मान लो एग्ज़ाम ख़राब हो गया तो नेक्स्ट में बना लेंगे आप, बहुत अच्छा, बहुत ईज़ी है। या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है तो फिर उसको भी आप बहुत अच्छा कर लेंगे आप। तो कहीं न कहीं आपको मैं बताना बस ये चाहूँगा कि ऐसी चीज़ें कभी भी हो, जैसा कि मैं अपनी लाइफ़ से मैंने देखा कि मैं भी एक अच्छे एक स्टूडेंट रहा और पटना में पढ़ाई किया। आखिरकार आईआईटी नहीं निकाल पाया तो उसका अफ़सोस तो था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पढ़ना छोड़ देंगे या अपने करियर को छोड़ देंगे। भिलाई जैसे एक छोटे से जगह पे एक समय ऐसा आया कि कैसे रहा जाए, कैसे क्या किया जाए। एक साइकिल से शुरुआत किया हूँ मैं भिलाई जैसे छोटे से जगह में। और खाने के लिए भी बहुत समस्याएं, रहने का भी समस्याएं। तो बहुत छोटा सा एक ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया था। ये घटना होगी 2004-05 के आसपास की बात है। ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, मेरा हॉबीज़ था पढ़ाई। फेल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आईआईटी में नहीं सिलेक्शन हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। आज बच्चे हमारे मेडिकल कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जा रहे हैं, उसकी हमें बहुत खुशी है। और एक अच्छे कोचिंग का मालिक हैं, हमारे अंडर में बहुत सारे टीचर्स हैं, सहयोग करते हैं, पढ़ाते हैं। और आज देखिए कि सबसे अच्छी चीज़ है कि बीच में फिर से कई लोगों के साथ समस्याएँ आई थी। कोरोना आया, और कोरोना के बाद से जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया कि कई लोगों के इकोनॉमिकली प्रॉब्लम हुआ या फिर बच्चों के पढ़ाई से संबंधित प्रॉब्लम आया। फिर भी हम लोगों ने संभाला उसको, और मेहनत करना पड़ता है, कभी भी ऑप्शन बंद नहीं होते। देखिए, पहले सिर्फ हम पढ़ाते थे, आज देखिए कि पूरे नेशनल लेवल के बच्चों को हम गाइडलाइन करते हैं, लोगों से बात करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, पढ़ाते हैं। वैसे ही एक और हमने, हमारे परिवार के सदस्यों ने जो है मेडिकल चालू करी, तो बहुत अच्छा है कि कभी भी कोई चीज़ें बंद नहीं होती है। एक चीज़ हमेशा समझना है, अगर कोई भी बच्चा पढ़ाई से संबंधित कभी भी इस बात को लेकर के टेंशन में है कि आगे क्या होगा,